आज के इस वीडियो में अपन बात करेंगे सरफेस टेंशन का नया टॉपिक, दैट इज एंगल ऑफ कांटेक्ट, जिसको अपन बोलते हैं कांटेक्ट एंगल। ठीक है, तो देखते हैं कि कांटेक्ट एंगल होता क्या है। कांटेक्ट एंगल बोल दो चाहे एंगल ऑफ कांटेक्ट बोल दो, कांटेक्ट एंगल, इसके अपन डिस्कस करते हैं कि कांटेक्ट एंगल होता क्या है। ठीक है, तो लड़ा सपोज मान लेते हैं कि हमारे पास एक ग्लास की ट्यूब है, हो सकता है किसी और मटेरियल की हो, मैं ग्लास की ले रहा हूँ, और इसमें कोई लिक्विड फिल कर रखा है, मान लो वाटर फिल कर रखा है। तो वाटर की जो सरफेस है वो सरफेस टेंशन की वजह से क्या बनती है, स्फेरिकल शेप लेती है। तो या तो वो इस तरीके से बनेगी कॉन्केव टाइप की या कॉन्वेक्स टाइप की। तो मान लेते हैं कि ये कॉन्केव टाइप की बन रही है। ये जो सरफेस है ये सरफेस टेंशन की वजह से स्फेरिकल बनती है, यानी कि कॉन्केव बनती है। कॉन्केव भी बन सकती है और कॉन्वेक्स भी। ऐसा क्यों होता है कि कब कॉन्केव बनेगी, कब कॉन्वेक्स बनेगी, ये अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन देखेंगे, जिसमें अपन कैपिलरी राइज के बारे में स्टडी करते हैं। अभी प्रेजेंट टाइम हम देख रहे हैं कि ये हमारे पास एक ग्लास की ट्यूब है, इसमें अपन ने एक लिक्विड भर रखा है, दैट इज वाटर भर रखा है। लिक्विड कोई और भी हो सकता है, और ये ग्लास की ट्यूब भी किसी और मटेरियल की बनी हुई हो सकती है। मैं ग्लास की ट्यूब और वाटर को फिल करवा रहा हूँ। तो ग्लास की ट्यूब है और इसमें वाटर फिल किया है, तो इसकी सरफेस टेंशन की वजह से ये जो सरफेस बन रही है कॉन्केव टाइप की बन रही है, और ये इस तरीके से लिक्विड फिल कर रखा है। ठीक है, एक बार फिर से बता देता हूँ कि ये जो सरफेस है ये स्पेरिकल बनती है, यानी कि ये स्पेरिकल ऐसे भी बन सकती है कॉन्केव टाइप, और एक कॉन्वेक्स टाइप भी बन सकती है। तो कब कॉन्केव बनती है और कब कॉन्वेक्स बनती है, इसको अपन नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। अभी अपन देखते हैं कि ये वाटर है और वाटर की जो शेप बनती है वो इस तरीके से बनती है कॉन्केव टाइप की। ठीक है, तो ग्लास की ट्यूब में वाटर फिल कर रखा है और उसकी जो शेप बन रही है वो कॉन्केव टाइप की बन रखी है। अब अपन बात करते हैं कि एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट होता क्या है। तो एक्चुअल में ये जो वाटर है, यानी कि ये जो लिक्विड है, लिक्विड का ये वाला जो पॉइंट जो कि सॉलिड के कांटेक्ट में आ रहा है, उस पर अपन बात करते हैं। यानी कि लिक्विड का ये वाला जो पॉइंट जो कि सॉलिड के कांटेक्ट में आ रहा है, इस पॉइंट पे अपन क्या करते हैं, एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। क्या ड्रॉ करते हैं, टेंजेंट, कुछ इस तरीके से ये टेंजेंट अपन ड्रॉ करते हैं। अब ये जो टेंजेंट है ये इस सॉलिड के साथ जो एंगल बना रहा है, तो सॉलिड के साथ एंगल ऊपर भी बना रहा है नीचे भी, तो हम एंगल लेंगे जिधर लिक्विड भर रखा है। ठीक है, फिर से ये जो हमारा टेंजेंट है ये सॉलिड के साथ जो एंगल बनाता है, किधर, जिधर लिक्विड फिल हो रखा है, यानी कि ये वाला एंगल, इस एंगल को अपन बोलते हैं कांटेक्ट एंगल, या एंगल ऑफ कांटेक्ट थीटा। ठीक है, तो फिर से कि जहां पर लिक्विड का पॉइंट सॉलिड के कांटेक्ट में आ रहा है, तो उस कांटेक्ट पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ कर दो। लिक्विड का वो पॉइंट जो सॉलिड के कांटेक्ट में आ रहा है, उस पॉइंट पे टेंजेंट बनाओ। ये जो टेंजेंट बन रहा है, ये टेंजेंट जो होगा वो सॉलिड के साथ जो एंगल बनाएगा जिधर लिक्विड भर रखा है उधर, उसको बोलते हैं कांटेक्ट एंगल। अब मान लो कि एक अपन ने फिर से ट्यूब ली, किसी और मटेरियल की है, ये मान लो ग्लास की ट्यूब ली, इसमें कोई दूसरा लिक्विड फिल किया और उसकी शेप कुछ इस तरीके से बनी, ऐसी बनी मान लो। ठीक है, कुछ इस तरीके की शेप बनी, और ये लिक्विड फिल कर रखा है यहाँ पर इस तरीके से, ये लिक्विड फिल कर रखा है। ठीक है, ओके, तो यहाँ पर अपन बात करते हैं कि कांटेक्ट एंगल कौन सा होगा। तो ये वाला जो पॉइंट है लिक्विड का, ये वाला पॉइंट जो सॉलिड के कांटेक्ट में आ रहा है, इस कांटेक्ट पॉइंट पे अपन टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। तो ये टेंजेंट ड्रॉ किया, ठीक है, और ये जो टेंजेंट है इस सॉलिड के साथ जो एंगल बना रहा है जिधर लिक्विड भर रखा है उधर, इस एंगल को बोलते हैं कांटेक्ट एंगल। तो ये टेंजेंट सॉलिड के साथ ऊपर भी एंगल बना रहा है, नीचे भी बना रहा है, तो ये वाला एंगल लेंगे जिधर लिक्विड है, इस एंगल को अपन बोलते हैं थीटा, दैट इज एंगल ऑफ कांटेक्ट। ये एंगल ऑफ कांटेक्ट रहेगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या होता है। एक बार फिर से देख लेते हैं कि कभी भी अपन किसी लिक्विड को किसी ट्यूब के अंदर फिल करते हैं, तो पहली चीज़ तो शेप जो है, शेप या तो कॉन्केव टाइप की होगी या कॉन्वेक्स टाइप की होगी, ये तो अपन डिस्कस किए। ये क्यों होती है इसका अपन फर्दर रीजन देखेंगे, बट ये हमें पता है कि सरफेस के अंदर सरफेस टेंशन होता है। सरफेस टेंशन का मतलब ये स्ट्रेच होके स्पेरिकल बनेगी, तो स्पेरिकल कॉन्केव और कॉन्वेक्स में से कोई भी एक शेप ले लेगी। जैसे ग्लास के अंदर अगर वाटर फिल करते हैं तो कॉन्केव लेती है, उसी तरीके से ग्लास के अंदर अगर मरकरी फिल करते हैं तो ऐसी शेप लेती है। उसका रीजन देखेंगे कि यार मरकरी में ये शेप क्यों बनी, इसमें ये शेप क्यों बनी। ठीक है, वो एक अलग इशू है, लेकिन अपन मान लिया कि अगर हमारे पास ऐसी शेप हो चाहे ऐसी हो, उसमें कांटेक्ट एंगल अपन को फाइंड आउट करना है। तो जहां पर लिक्विड का कांटेक्ट पॉइंट होता है सॉलिड के साथ, वहां पर टेंजेंट ड्रॉ करो, और वो टेंजेंट जो सॉलिड के साथ एंगल बनाता है उसको बोलते हैं अपन एंगल ऑफ कांटेक्ट। और एंगल किधर लेना है, जिधर लिक्विड फिल कर रखा है। अब अगर अपन बात करते हैं कि जब शेप कॉन्केव टाइप की है, तो कॉन्केव टाइप की जब शेप है तो उस कंडीशन के अंदर हमारे पास जो एंगल आ रहा है वो कितना आ रहा है, थीटा इज लेस देन 90 आ रहा है।
और जब हमारे पास ये वाला जब कॉन्वेक्स शेप आ रही है, उस कंडीशन में जो थीटा आ रहा है वो आ रहा है ग्रेटर देन 90। यानी कहने का मतलब क्या हो गया कि अगर हमारे पास शेप कॉन्केव है तो उस टाइम पे एंगल बनेगा एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल। और अगर हमारे पास कॉन्वेक्स शेप है तो उस टाइम पे बनेगा ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल। ये दो तरीके के एंगल हमारे पास बनेंगे, ठीक है। तो ये अपन को याद रखना है कि अगर शेप कॉन्केव होती है तो कॉन्टैक्ट एंगल एक्यूट बनता है, और अगर कॉन्वेक्स होती है तो ऑब्ट्यूज बनता है, ठीक है। इसके बाद में अगर अपन बात करें, जैसे ये ट्यूब की थी, लेकिन अगर इसी वाटर को मैं किसी रफ सरफेस पे डालता हूँ, जैसे ये रफ सरफेस है और इस सरफेस के ऊपर अगर मैं इस लिक्विड को डालता हूँ तो इसकी शेप ऐसी होती है, ये ऐसी बनती है स्फेरिकल, ठीक है। तो अब फिर से देखते हैं कि यहाँ पर एंगल ऑफ कांटेक्ट कैसे बनेगा। तो ये लिक्विड का पॉइंट जो है इस पे टेंजेंट बनाएंगे, यहाँ बनाते हैं, ये टेंजेंट बनाया, ठीक है। अब ये जो टेंजेंट है ये इस सॉलिड के साथ जो एंगल बना रहा है, इधर भी बना रहा है इधर भी, हम कौन सा लेंगे, इधर वाला, ये एंगल हो गया थीटा। तो फिर से आप देखोगे कि ये कैसा आ रहा है, लेस देन 90 आ रहा है। और इसकी अगर मैं बात करता हूँ कि मान लो कि इसको अगर अपन किसी सॉलिड सरफेस पे डालते हैं, ठीक है, जिसमें सरफेस कैसी थी, कॉन्वेक्स टाइप की, तो इसका एग्जाम्पल है मरकरी। तो मरकरी को जब अपन रफ सरफेस पे डालते हैं तो उसकी शेप कुछ ऐसी बनती है, ऐसी बनती है, इस तरीके की शेप बनती है, ठीक है। और यहाँ पर अपन देखते हैं कि ये वाला पॉइंट हो गया और यहाँ पर अपन ने टेंजेंट ड्रॉ किया, ये टेंजेंट बन गया ऐसे, ये टेंजेंट बन गया। इस टेंजेंट का अगर एंगल फाइंड आउट करें तो टेंजेंट जो सॉलिड के साथ एंगल बना रहा है तो कौन सा एंगल लेंगे, इधर वाला या इधर वाला, तो आंसर है ये वाला एंगल लेंगे और इस एंगल को बोलते हैं अपन एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। तो ये हो जाएगा अपना ऑब्ट्यूज एंगल ग्रेटर देन 90, ठीक है। तो दो तीन चीज़ें अपन को इंपॉर्टेंट याद रखनी है कि सर किसी लिक्विड को ग्लास ट्यूब में या किसी ट्यूब में अपन फिल करते हैं तो उसकी शेप दो तरीके से बनेगी। नो डाउट ये तो सबको पता है कि सरफेस में जो टेंशन आएगा उस टेंशन की वजह से वो स्ट्रेच होके स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन की तरह काम करेगी और वो ऑक्यूपाई करेगी स्फेरिकल सरफेस, कॉन्केव या कॉन्वेक्स हो सकती है। अगर कॉन्केव होती है तो कॉन्टैक्ट एंगल ऐसा बनता है एक्यूट, अगर कॉन्वेक्स होती है तो कॉन्टैक्ट एंगल ऐसा बनता है ऑब्ट्यूज। तो दो चीज़ें याद रखनी, प्लस उसकी डेफिनेशन अपन को पता होनी चाहिए कि एंगल कहाँ बनता है। फिर इसको रफ सरफेस पे अपन डाल के देखते हैं तो वाटर को अगर अपन डालेंगे तो ऐसी सरफेस बनती है और मरकरी को डालेंगे तो ऐसी बनती है। तो अगर कॉन्केव वाले की बात करते हैं तो एंगल एक्यूट हो गया और अगर कॉन्वेक्स वाले की बात करते हो तो एंगल ऑब्ट्यूज हो गया, ठीक है। अब इसके बाद में अपन नेक्स्ट देखते हैं कि मान लो जैसे बात करते हैं ये वाली, तो इसके अंदर क्या हो रहा है कि ये जब एक्यूट एंगल आ रहा है, जब एंगल कितना आ रहा है एक्यूट, इसका मतलब सरफेस कैसी रहेगी, कॉन्केव। इसका मतलब ये क्या करेगी, लिक्विड जो है इसको क्या करेगा, वेट करेगा, गीला करेगा, इस सॉलिड को गीला करेगा। लेकिन अगर सरफेस मान लो कि अगर एंगल आ रहा है ऑब्ट्यूज, यानी कि सरफेस कॉन्वेक्स रहेगी, इसका मतलब ये सरफेस को क्या करेगा, यानी कि सॉलिड को क्या करेगा, वेट नहीं करेगा। तो ये भी एक क्वेश्चन बनता है हमारे पास कि सॉलिड सरफेस को वेट कर रहा है, यानी कि सॉलिड जो हो रहा है, सॉलिड सरफेस, ये वेट कब होगी और कब नहीं होगी। तो सॉलिड सरफेस वेट कब होगी, जब एंगल कैसा हो, एक्यूट एंगल हो। और सॉलिड सरफेस वेट कब नहीं होगी, जब ऑब्ट्यूज एंगल हो। तो इसके अंदर देखो कि अगर एक्यूट एंगल है तो सब कुछ एक दूसरे से कनेक्टेड है। एक्यूट का मतलब लेस देन 90 का मतलब कॉन्केव, यानी कि इसको वेट करेगी। ऑब्ट्यूज का मतलब क्या हो गया, ग्रेटर देन 90, यानी कि कॉन्वेक्स बनेगा। कॉन्वेक्स का मतलब ये नीचे रहेगा, यानी कि वेट नहीं करेगा। तो ये भी अपन को याद रखना है कि सॉलिड सरफेस को वेट कब करेगा और कब नहीं करेगा, एक्यूट के अंदर करेगा और ऑब्ट्यूज के अंदर नहीं करेगा, ठीक है। तो ये था सारा का सारा एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट और कॉन्टैक्ट एंगल के बारे में। ओके, इसके बाद में वेट से रिलेटेड प्रैक्टिकली मैं बता देता हूँ कि यहाँ पर वाटर सरफेस को जब मैं डालता हूँ, वाटर को जब मैं इस रफ सरफेस पे डालता हूँ तो शेप ऐसी बनती है, और मरकरी को डालता हूँ तो ऐसी। तो आपने देखा होगा कि मरकरी की जो ड्रॉप्स होती है वो एक तरीके से डांस करती रहती है, यानी कि चलती रहती है, मूवमेंट करती रहती है, गीला नहीं करती। लेकिन अगर पानी को मैं डालता हूँ तो शेप ऐसी बनती है, यानी कि एक्यूट एंगल के अंदर वेट करेगा और ऑब्ट्यूज में वेट नहीं करेगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन देखेंगे कि कैपिलरी राइज क्या होता है, किस तरीके से लिक्विड ऊपर की तरफ राइज होगा और डाउन होगा। थैंक यू।